हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। अपन ने पिछले लेक्चर में समझा था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल यानी गुडविल का ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं, वो कौन कौन सी जनरल एंट्री उसमें अपन क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि गुडविल का जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, फर्म में प्रवेश करने के बाद उस साझेदार को दो चीज़ें अपने साथ लेके आना पड़ता है। कौन कौन सी दो चीज़ें लेके आता है? एक तो लेके आता है वो कैपिटल और दूसरा लेके आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा। ऐसा क्यों होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई फर्म संचालित होती है, फर्म के चलने के बाद, फर्म जब संचालित होती है, फर्म के चलने के बाद फर्म कुछ समय तक चली, फर्म चलने के बाद अपन ने किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, एक फर्म 2011 से संचालित होकर आज 2020 की स्थिति में है और यहाँ इसने 2015 में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इन्होंने सी को साझेदार बनाया 2015 में, ठीक है। तो ए और बी ने जब फर्म में मेहनत किया, तो फर्म में मेहनत जब किया इन्होंने, तो कब तक मेहनत किया? 2011 से 2015 तक। सी को बाद में एडमिशन दिया गया, सी को अपन ने बाद में एडमिशन दिया, तब तक इन दोनों ने मेहनत किया। तो इन दोनों की मेहनत से जो क्या बनी, फर्म की गुडविल बनी, फर्म की ख्याति बनी। तो उसके बदले जब सी को एडमिशन दिया जाएगा, सी को प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश देने के पहले उससे दो चीज़ों की डिमांड की जाएगी। एक तो मांगा जाएगा उससे कैपिटल, पूंजी, और दूसरी मांगी जाएगी गुडविल, गुडविल का पैसा। क्योंकि इन फ्यूचर इन लोगों ने जो मेहनत किया, इनकी मेहनत का लाभ आगे भविष्य में भी इसको मिलेगा। आई बात समझ में? तो यह लेके आएगा गुडविल का पैसा। कैपिटल किस लिए लेके आएगा? क्योंकि फर्म का मालिक बन जाएगा। फर्म का मालिक होने की वजह से इसको क्या देना पड़ेगा? फर्म में पूंजी देनी पड़ेगी ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके। और गुडविल का पैसा क्यों देगा? क्योंकि पुराने साझेदार को अपने लाभ का कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने के बदले उन्हें रेमुनरेशन या पारिश्रमिक स्वरूप गुडविल का पैसा क्या किया जाएगा, पुराने साझेदारों को दिया जाएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि अपन उस को व्यवहारिक रूप से क्वेश्चनों में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। मैं आपको रिकॉल करा दूं पुरानी बातें कि 5 स्थितियां बन के सामने आती हैं जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। तो पहला लेके आता है पूंजी, और लेके पूंजी का पैसा और ख्याति, गुडविल का पैसा लेके आता है फर्म में, ठीक है। तो पूंजी तो उसी खाते में रहती है और जो गुडविल का पैसा होता है वो पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने त्याग अनुपात में ले लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा स्टेप होता है, जो ख्याति का पैसा नया साझेदार फर्म में लेके आता है, वह ख्याति का पैसा पुराने साझेदारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है ना। अब यदि पुराने साझेदार चाहें तो वह ख्याति का पैसा फर्म से ले भी जा सकते हैं, और यदि उनकी इच्छा नहीं है तो फर्म में ही रहेगी। अब आपको ये समझना है कि इसमें ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं। तो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं। तो ये समझते हैं कि इसका क्वेश्चंस अपन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, ठीक है। वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड 20,000 रुपये पूंजी के लिए और 1/8 भाग ख्याति के लिए 7,000 रुपये दर्शाने का निर्णय लेता है। एक्स वाई और जेड की पुस्तकों में ख्याति 40,000 रुपये है। दर्शाना चाहते हैं एक्स वाई और जेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए ये प्रश्न बोल क्या रहा है,
उसको मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें जो साझेदार हैं वह है एक्स और वाई। एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो अपने प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, 4:3 में करते हैं। 4/7 और 3/7 में करते हैं। इसके बाद वे जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है, शेयर है, 1/8 का है, 1/8 के लिए, ठीक है ना। तो लेके क्या क्या आता है, कैपिटल लेके आता है वह 20,000 रुपए, 20,000 पूंजी लेके आता है, और क्या लेके आता है, हाँ, ख्याति के लिए 7,000 रुपए, और जो गुडविल का पैसा लेके आता है वो कितना लेके आता है, 7,000 रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है एक्स और वाई और जेड पुस्तकों में ख्याति 40,000 में दर्शाना चाहते हैं। एक्स, वाई और जेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्ट कीजिए। ये जो 40,000 रुपये दिया गया है, यह गुडविल मानने की वैल्यू है कि ये फर्म में हमारी गुडविल कितनी है, 40,000 रुपीज है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ समझते हैं कि कैपिटल और गुडविल का जो पैसा लेके आ रहा है जेड, ये दोनों पैसा कौन लेके आ रहा है, जेड। ये जो पैसा है किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो इसमें किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे अपन उसको समझते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया कि रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। अब देखिए जनरल एंट्री अपन किस प्रकार से करते हैं उसको समझते हैं। यहां पर बनाएंगे जनरल एंट्री के कॉलम, जर्नल एंट्री, डेट, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। चलिए समझते हैं इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो जो गुडविल का पैसा और ख्याति का पैसा लेके आएगा वो किस रूप में लेके आएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो लेके क्या आएगा, लेके आएगा कैश, लेके आएगा पैसा, कैश लेके आएगा, पर उसके नाम क्या होंगे वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो लेके तो पैसा ही आएगा, और उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो कैश लेके आएगा, और क्या क्या लेके आना है, पूंजी के 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये कैपिटल के हो गए और 7,000 रुपये किसके हो गए, गुडविल के। तो जो कैश आई 27,000 रुपये, उसके पीछे का कारण क्या है, 20,000 रुपये किसके रूप में लाया, कैपिटल के रूप में, और 7,000 रुपये किसके रूप में लाया, ख्याति, गुडविल के रूप में लाया। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारे फर्म में ख्याति आ रही है तो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगी, और किसके बदले कैश आई वो अपन क्या कर देंगे, डिफाइंड कर देंगे। तो देखिए एंट्री आपकी जो बनेगी वो होगी कैश अकाउंट DR, हमारे फर्म में कैश आई तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और लिखेंगे टू, किसके किसके रूप में आई, टू, कौन आया, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए बेइंग, ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। अब देखिए जो कैश आई उसकी किसके पीछे आई, जेड ने कैपिटल दी कितनी, 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना दिया, 7,000 रुपीज, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी टोटल जो आपकी कैश हो जाएगी, वो हो जाएगी 27,000। आई बात समझ में, आपकी जो
टोटल कैश आपके फर्म में आई कितनी आई 27,000, जिसमें जेड की कैपिटल के रूप में 20,000 आई और 7,000 रुपये किसका दिया उसने, गुडविल का पैसा दिया तो उसके रूप में आई। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये साझेदार का पैसा नहीं है, जो नया साझेदार है, ये पैसा है पुराने साझेदारों का। पुराने साझेदारों को क्यों है या त्याग प्राप्त साझेदारों को क्यों है, क्योंकि उन्होंने फर्म में मेहनत करके उसकी ख्याति क्या की थी, बनाई थी। तो ये पैसा है गुडविल का पुराने साझेदारों के बीच क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कैसे, देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार क्या हुआ क्रेडिट, इसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। आई बात समझो। तो दूसरी जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी, तो जब कोई अकाउंट को अपन ने एक बार क्रेडिट कर दिया और इस अकाउंट को क्या करना है, हमको समाप्त करना है, तो डेबिट करने के बाद, क्रेडिट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 2, इसको लेगा कौन, पुराने साझेदार या त्याग प्राप्त साझेदार। तो पुराने साझेदार एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां लिखा जाएगा बेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है, 7,000 रुपीज। ये जो 7,000 या 7,000 रुपए किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई के बीच। पर प्रश्न ये उठता है किस रेशियो में, प्रश्न ये उठता है कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं, यदि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में, यदि प्रश्न में नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया हो, नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया हो, तो आप त्याग अनुपात की गणना कर लेना। त्याग अनुपात की गणना आप निकाल लेना, अवश्य रूप से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि नया अनुपात भी दिया है और पुराना अनुपात भी दिया है, और यदि क्वेश्चन में इसकी चर्चा नहीं की गई है नए अनुपात की, केवल पुराना अनुपात दिया है, तो पुराने अनुपात को अपन क्या मान लेंगे, त्याग अनुपात या सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे। उसी में क्या कर देंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार फिर ध्यान से सुन लें, यदि प्रश्न में नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया हो तो आप त्याग अनुपात निकाल लेंगे, और यदि प्रश्न में केवल पुराना अनुपात दिया हो और नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हो तो क्या करेंगे, पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे। उसी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पुराना जो अनुपात दिया गया है 7:3, नए अनुपात की यहाँ कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, केवल इसका हिस्सा दिया जेड का 1/7। तो जो 4:3 है 4:3, इसमें क्या कर देंगे अपन, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 7,000 में से किसका हिस्सा निकालेंगे अपन, एक्स का। तो 7,000 इंटू 4/7, 7 × 7, 1,000 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4,000, 4,000 रुपये। फिर अपन निकाल लेंगे वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके प्रश्न में, 7,000 इंटू 3/7, 7 से 7 कट गए, 1,000, यहाँ आ गया 3,000 रुपीज। अब देखिए इसमें 4,000 हिस्सा किसका है, एक्स का, और 3,000 हिस्सा किसका आया, वाई का। आई बात समझ में। तो ये हिस्सा कौन लेगा, एक्स लेगा 4,000 और 3,000 कौन लेगा, वाई। जो 7,000 रुपये जेड ने ख्याति के रूप में दिया, पैसा जो दिया वह किसको किसको मिला, एक्स और वाई को। एक्स को कितना हिस्सा मिला, 4,000 रुपये, और वाई को कितना हिस्सा मिला, 3,000 रुपये। तो यह जो 7,000 रुपये गुडविल है, इसमें से एक्स का हिस्सा कितना है, 4,000 रुपये, और वाई का हिस्सा कितना है, 3,000 रुपये, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आगे प्रश्न में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि फर्म से गुडविल निकाली गई। यदि प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि पुराने साझेदार फर्म से ख्याति निकाल ले जाते हैं,
पुराने साझेदार फर्म से ख्याति निकाल ले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में या ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, जो पैसा होगा पुराने साझेदार घर ले जाएंगे तो हमारी फर्म से क्या हो जाएगी, कैश चली जाएगी। तो एंट्री आपकी हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अभी कंडीशन आगे मिलेगी तो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो दो चीजें अपने साथ लेके आता है। एक तो लेके आता है कैपिटल का पैसा, दूसरा लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। कैपिटल का पैसा क्यों लेके आता है, क्योंकि फर्म में उसको क्या करना पड़ता है, इन फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा और सभी में हिस्सा मिलेगा। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आता है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा होता है वो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो, ओल्ड पार्टनर्स के बीच या सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और किस रेशियो में, त्याग अनुपात में या सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यदि प्रश्न में नया अनुपात दिया हो तो त्याग अनुपात की गणना कर लेंगे, यदि नया अनुपात नहीं दिया है तो पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं चाहें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझने, अगला क्वेश्चन अपन किस प्रकार से करेंगे। बहुत आसान है अकाउंट को समझना इतना आसान है जैसे कुएं से पानी निकालना। बस आपको थोड़ा समझना है, पेशेंस बना के रखना है, तभी जाके आपको अकाउंट क्या होगी, समझ में आएगी। अकाउंट आसान है, न जाने कौन बना के रखा है कि अकाउंट टफ होती बच्चों को परेशान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में समझते हैं कुछ नई चीजें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आरती भारती फर्म में साझेदार है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं अपने यहाँ पार्टनर, इसके बाद यहां पर लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ न्यू रेशियो, जैसे मैंने टेबल बनाई थी पुराने क्वेश्चंस पे, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। चलिए तो कौन कौन साझेदार है, आरती और भारती। आरती और भारती साझेदार है, ठीक है ना। तो ये जो अपने लाभ हानि का बंटवारा करते हैं 3:2, तो 3/5 और 2/5 में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सारथी एक नया साझेदार आया, ठीक है ना। तो सारथी को कितने लाभ के लिए, 1/4 लाभ के लिए क्या किया जाता है, फर्म में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका नया अनुपात दिया 1/4। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपए, कैपिटल कितना ला रहा है सारथी, पूंजी कितना ला रहा है, 50,000 रुपए। इसके बाद और 1/4 भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपए, और गुडविल यानी गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है, 10,000 रुपीज। आगे चलते हैं। आरती और भारती के पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है, ठीक है ना। ये जो गुडविल दी गई है एक और कि 5,000 रुपए पुस्तक में क्या है, ख्याति लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। इसके बाद क्या लिखा है, आरती भारती और सारथी के मध्य लाभ विभाजन का अनुपात 2:1:1। नया अनुपात यहां दिया है 2:1:1, तो 2/4 1/4, 3 लोग हो गए, 2:1:1, तो 2 1 3 1 4 हिस्से हो गए। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका। फिर क्वेश्चंस को अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पुराना अनुपात भी दिया है और नया अनुपात भी दिया है। जब प्रश्न में पुराना अनुपात नया अनुपात दोनों दिया हो तो हमें त्याग अनुपात की गणना अवश्य करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में यदि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों गिवन है तो सेक्रीफाइस रेशियो को डिफाइंड ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो
तो सबसे पहले हमारा है परम कर्तव्य क्या निकालना, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। सेक्रीफाइस रेशियो अपन किस प्रकार से निकालेंगे समझते हैं। तो 3/5 ओल्ड माइनस न्यू फार्मूला होता है 2/4। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 4 आ 4 3 12, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10। ये आएगा 2/20 और यहाँ आपका आ जाएगा 2/5 माइनस 1/4। यहाँ आपका आ जाएगा 20, 2 पंचे 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/20। अब देखिए जो इनका त्याग अनुपात आया वो क्या आया, त्याग अनुपात या सेक्रीफाइस रेशियो आपका क्या आया, त्याग अनुपात आया आपके प्रश्न में 2:3। तो 2/5 और 3/5। ये देखिए अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया। 3:2 दिया था, अब क्या होगा अनुपात क्या होगा, सेक्रीफाइस अनुपात बदल गया। तो यदि प्रश्न में आपको नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों गिवन हो, आई बात समझ में, तो आपको त्याग अनुपात की गणना अवश्य करनी है। ठीक है ना। त्याग अनुपात अपन ने निकाल लिया। फिर प्रश्न क्या बोल रहे हैं आगे देखिए, जो सारथी नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया वह कैपिटल के 50,000 रुपए लेके आ रहा है। कितना रुपए लेके आ रहा है, 50,000 रुपए लेके आ रहा है। और गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लेके आ रहा है। आई बात समझ में। तो ये कैपिटल का पैसा है तो सारथी का है, तो सारथी खाते में अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो गुडविल का पैसा किसका होता है, पुराने साझेदारों का होता है। किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होता है, त्याग अनुपात में या सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो गुडविल बुक्स में अपीयर रहती है, आप कभी कभी देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट जो बनी रहती है, बैलेंस शीट में होता है एसेट साइड। एसेट साइड एक गुडविल लिखी रहती है। इसका मतलब भी होता है परचेज गुडविल। ये जो गुडविल होती है पार्टनर्स की भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ओल्ड रेशियो में। किसके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स की भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये जो गुडविल होती है, जो गुडविल फर्म में पुस्तकों में पहले से लिखी होती है, इसका मतलब होता है कौन सी गुडविल है, परचेज, क्रय की गई ख्याति है। तो ये जो गुडविल होती है पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब देखिए ये जो गुडविल आया है, नया साझेदार जो गुडविल का पैसा लेके आता है, यह ओल्ड पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। तो अब जनरल एंट्री अपन किस प्रकार से करेंगे उसको अपन समझ लेते हैं। बहुत ही आसान जनरल एंट्री है, सबसे सिंपल टॉपिक है अकाउंट का। चलिए पहली जनरल एंट्री क्या होगी, पहली जनरल एंट्री आपकी होगी, ये जो गुडविल दी गई 5,000 रुपीज, ये गुडविल क्या कर दी जाएगी, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए 5,000 गुडविल दी गई है, तो ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यदि अपन ए का हिस्सा निकालते हैं तो 5,000 में कितना हिस्सा है, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 1, 3,000 आ जाएगा ए का हिस्सा। और यदि हम बी का हिस्सा निकालते हैं तो 5,000 में 2/5, ये आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है ना। तो 3,000 रुपये ए का आया, 2,000 रुपये किसका आ गया, बी का आया। तो अपन इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। एंट्री आपकी जो बनेगी वो बनेगी, चूंकि ये एसेट साइड क्या रहती है, गुडविल अपीयर रहती है, तो अपन जब इसको समाप्त करें तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब इसको समाप्त करना हो उसका कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री आपकी बनेगी आरती कैपिटल अकाउंट DR, आरती कैपिटल अकाउंट DR, और किसका नाम, भारती, भारती कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। यह जो गुडविल बुक्स में अपीयर रहती है, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ कितना कितना आ गया, 3,000,
और इसका आ गया 2000, यहाँ आ जाएगा आपका टोटल 5000 रुपीज। और यहाँ नरेशन लिखा जाएगा बेइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के बीच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो आपकी दूसरी एंट्री बनेगी वो कौन सी होगी, दूसरी एंट्री में ये पूंजी का पैसा लेके आ रहा है और किसका पैसा ले, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। जब सारथी को एडमिशन दिया गया तो सारथी दो चीजें अपने साथ लेके आई, एक कैश लेके आई, एक कैपिटल लेके आई, और दूसरा किसका पैसा लेके, प्रीमियम पर किस रूप में लेके आई होगी, कैश के रूप में लेके आई होगी। ठीक है ना, तो कैश फर्म में आएगी तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो इनका पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी दूसरी, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR2। कैश किसके किसके बदले आई, अब अपन को ये बताना पड़ेगा कि कैश किसके किसके बदले आई। तो हम बताएंगे कि कैश आई एक तो सारथी की कैपिटल के रूप में, तो लिख देंगे यहाँ सारथी कैपिटल अकाउंट 2, और किसके बदले आई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए सारथी कैपिटल कितनी है, सारथी कैपिटल लाया है 50,000 रुपये, तो 50,000 सारथी खाते में चला जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लेके आया है, 10,000 रुपये, तो 10,000 लिख देंगे। ठीक है, टोटल कैश कितनी आई फर्म में, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये आ गया टोटल फर्म में। अब यहाँ नरेशन लेंगे, ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन फर्म। तो दूसरी जनरल एंट्री आपकी ये बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है और जो कैपिटल का पैसा है वो फर्म में क्या हो गया, आ गया। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, पर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके त्याग अनुपात में या सेक्रीफाइस रेशियो में। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, जो नया साझेदार गुडविल का पैसा लेके आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा हमेशा त्याग और प्राप्ति अनुपात में होता है। उसका जो बंटवारा होता है हमेशा त्याग और प्राप्ति अनुपात में होता है। ठीक है ना, अब देखिए कितना लेके आया है, 10,000। जो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या है, 2:3। तो इसमें से किसका हिस्सा निकाला जाएगा, आरती का। और यदि आरती का हिस्सा निकालोगे आप 10,000 में, तो कितना आएगा, 2/5, 5 दूनी 10, 2,000। यहाँ 4,000 आरती का हिस्सा आ जाएगा। और यदि भारती का हिस्सा आप लोग निकालते हैं 10,000 में, 3/5, 6,000 रुपये आ जाएगा। तो ये जो गुडविल का पैसा आया तो आरती को मिलेगा 4,000 रुपये और भारती को कितना मिलेगा, 6,000 रुपये। तो अपन जनरल एंट्री क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कर देंगे अपन, राइट ऑफ करेंगे, तो ये क्रेडिट इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2, आरती कैपिटल अकाउंट टू भारती कैपिटल अकाउंट, टू भारती कैपिटल अकाउंट। तो आरती कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, आरती कैपिटल अकाउंट में आपका आ जाएगा 6,000 रुपये और भारती कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 4। इसको मैं राइट ऑफ कर देता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा। तो आरती कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये
और भारतीय कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 6,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया, नरेशन लेंगे, बेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करेंगे, आपने समझ लिया होगा कि यदि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के साथ दो चीज़ें वो अपने साथ लेके आता है। एक तो अपनी कैपिटल लेके आता है, दूसरा क्या लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। जो कैपिटल है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही रहेगी, उसको कहीं अपन नहीं ले जाएंगे। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके त्याग अनुपात में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई बात समझ में। और यदि कोई गुडविल हमारे फर्म में पुस्तक में पहले से क्या है, अपीयर है एसेट साइड, तो उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई बात समझ में। तो आज अपन ने दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लिए कि अपन किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, वो गुडविल का ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करेंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक, जिनको आवश्यकता है अकाउंट्स की, उनको तक शेयर कर दें। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।